वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज से स्टार्ट करेंगे बेटा हम MPS 2 जो कि आपका इग्नू में MA वाले बच्चे जो हैं फर्स्ट ईयर वाले उनके लिए जो लगा हुआ पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं जो MA उनका यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। जो कि आपका सब्जेक्ट पूरा चलेगा अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है आपकी, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं प्लस क्या सिद्धांत है, सारे सिद्धांत और प्रॉब्लम्स को देखेंगे बेसिकली कि क्या क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो आपका फर्स्ट है, यूनिट 1 जो आपकी क्या है, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, ठीक है। सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, आसानियों का चैप्टर। ये देखिए MPS 1 जो है मैं पूरा करा चुकी हूँ, इसका पूरा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। MPS 2 आज से स्टार्ट कर रहे हैं, MPS 3 और 4 का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये देख लीजिए एक बार, ये आपका पूरा सिलेबस है जो कि दिखने में काफ़ी बड़ा है, बट कोई बात नहीं, टॉपिक इतने डिफिकल्ट नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चलूँगी। अभी ये कर रहे हैं हम, क्या है आपकी यूनिट 1 यथार्थवाद और नव यथार्थवाद क्या है, ये आपको देखना है पूरा, ठीक है। सारे चैप्टर करेंगे। ये बेटा मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे सारी PPTs आपको ये वाली मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है वो सभी आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यथार्थवाद। देखो बेटा, यथार्थवाद समझने से पहले इस वो शब्द का अर्थ समझ लो कि ये यथार्थ क्या है। यथार्थ का मतलब होता है सही होना, उचित होना, कि जो चीज़ जायज़ है वो होना, बोलते हैं ना, ये यथार्थ यही होना चाहिए था, ये ऐसा ही होना चाहिए था, ये उचित है, जो सही है ना उसे कहा जाता है यथार्थ, जो सच है ना, यथार्थ जो कि सच है। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि यथार्थवाद ने सामाजिक जीवन में व्यक्तिवाद पहलुओं को अधिक महत्व दिया है। यथार्थवाद वाले क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति के पहलू है ना, व्यक्तिगत पहलू है जो हमारे पर्सनल होते हैं ना, उसको इसने महत्व दिया है कि हाँ ये सही है। ह्यूमन नेचर की बात चलेगी इसमें बेसिकली, ठीक है। अब देखो ह्यूमन का नेचर कैसा है, उसे ताकतवर बनना है, उसको चाहिए पावर, है ना, कि जिस सिचुएशन में आ जाए उससे हमें ऊपर जाना है। ये एक ह्यूमन का व्यवहार है, इसको बदला नहीं जा सकता, ये सबका ही है, बाय बर्थ आ रहा हमारे अंदर ये। तो यथार्थवाद वाले ये जो व्यक्तिवाद है, ये जो इंसान का ह्यूमन नेचर है, इसको करेंगे जस्टिफाई कि ये ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये इसको ही बताएंगे कि संघर्ष जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है हमारा सामने वाले से, अपने पड़ोसी से, एक देश का दूसरे देश से, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से, ये सब इसको बताएगा कि जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा मतलब होता है बेटा कंपटीशन, कि ये जो कंपटीशन चल रहा है निरंतर, ये सही है, ये इसको सही बताएगा कि इसमें कुछ गलत थोड़ी है। पावर के लिए संघर्ष है, नॉन स्टॉप है वो, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए सारे देश लगे हुए हैं, होड़ लगा रखी है, उसको ये कहेगा कि ये सही है, ये चलता रहता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ही होगा इसमें, ठीक है। यथार्थवादी द्वारा अपरिवर्तनीय मानव संभावना को अधिक महत्व दिया गया है। अपरिवर्तन जिसको बदला नहीं जा सकता बेटा, हम ह्यूमन का जो नेचर है उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। ये इंसान का नेचर है कि उसको अधिक शक्तिशाली बनना है, और ये देखो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट ये कि तुम दूसरों का बुरा मत करो। अधिक शक्तिशाली बनने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, तुम अच्छा पैसा कमा लो, लेकिन अगर तुम किसी का पैसा चोरी कर रहे हो तो ये तो गलत है ना। तो यही कि नकारात्मक चीज़ें रखेंगे एक तरफ और एक तरफ होगी सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें, ये दोनों चीज़ें देखनी है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार राजनीतिक स्थितियों को चरित्र और स्वभाव में स्वार्थपूर्ण माना जाता है। जो भी राजनीतिक स्थितियां हैं, जो राजनीतिक पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसको स्वार्थपूर्ण मतलब सेल्फिशनेस, कि तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो, सामने वाले का नहीं सोचो। देखो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं ये तो आता ही है, जहाँ भी पॉलिटिक्स होगी उसमें ये होता है कि अपने आप को तुम सर्वोपरि रखते हो। जैसे ही तुम घर से बाहर निकलोगे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। घर में देखो पॉलिटिक्स नहीं होती है, माँ बाप है, भाई बहन है, ना के बराबर पॉलिटिक्स है घर में। घर से बाहर कदम रखते ही पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या आता है, सब स्वार्थपूर्ण, मीन्स सारे के सारे सेल्फिश, चाहे वो बाप के दोस्त हों, चाहे बाहर वाले हों, क्लासमेट्स हो, सब अपने फ़ायदे के लिए ही बात करते हैं, है ना, बेसिक बता रही हूँ। चरित्र और स्वभाव में, ठीक है। यथार्थवाद का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष की जड़ों का विश्लेषण करना है। क्या है संघर्ष, संघर्ष माने के तो कॉन्फ्लिक्ट, कि एक देश का दूसरे देश से जो ये टकराव चल रही है, इसकी जड़ों का विश्लेषण करना कि भाई क्यों चल रहा है ये, है ना। यथार्थवाद वाले क्या करें, ये करें। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष से निपटने के लिए रणनीतियों के क्रियान्वयन में भी विश्वास रखता है। रणनीतियाँ क्या होती है बेटा, स्ट्रैटेजीज, कि तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर जो ये भी
रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब मान लो भारत का चल रहा है पाकिस्तान से, हमारा उनसे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें तुम अलग अलग रणनीतियों को अपनाओ और देखो कि भाई विश्वास करने लायक है भी ये देश कि नहीं। अलग अलग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को अपनाया जाता है यथार्थवाद में, ठीक है। जो जो मेन मेन चीज़ें आ रही है ना उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी, आप उसको लिखते हुए चलो, ठीक है। जब यथार्थवाद की राजनीति पे बात आती है तो हम जो देखते हैं सकते हैं वह यह है कि यथार्थवादी राजनीति का एक स्वच्छंद क्षेत्र है, एक क्षेत्र है यथार्थवादी अर्थव्यवस्था और संस्कृति की उचित परिभाषाएं तैयार करने में विश्वास करता है। यथार्थवाद का स्वरूप पदानुक्रमित नव यथार्थवाद के विपरीत यथार्थवाद केंद्र सत्ता को सर्वोच्च में विश्वास नहीं करता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यथार्थवाद अराजकता में विश्वास नहीं करता। यथार्थवाद शक्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, इस पे विश्वास रखता है। अराजकता पे विश्वास नहीं कर रहा कि सब कुछ सारी की सारी पावर एक बंदे के पास है, वो कुछ भी कर रहा है, सामने वाले को मार रहा है अपनी पावर के लिए, सामने वाले को तो मार रहा है, ये सब नहीं, अराजकता नहीं। शक्ति एक महत्वपूर्ण है, पावर देखो इंपॉर्टेंट है, इतनी तो पावर हो कि कहीं ये ना हो सामने वाला तुम्हें मार दो, है ना, इतनी तो पावर होनी चाहिए बेसिक। इस पे बात चल रहा है, इस पे बात नहीं कर रहे कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति आ गई कि तुम सामने वाले को मार रहे हो, है ना। बेसिक जो इंसान के पास पावर होनी चाहिए उस पर बात करें कि अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। किसी राज्य की शक्ति का आकलन उस राज्य के पास मौजूद सेना शक्ति जैसे कारकों से किया जा सकता है। देखो अब कौन सा राज्य कितना ज़्यादा पावरफुल है ये कैसे पता चलेगा, है ना। बात तो यहाँ देशों की चल रही है तो उसकी सैन्य शक्ति कितनी है इससे देखा जा सकता है वो कितना पावरफुल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आएगा नव यथार्थवाद। यथार्थवाद में क्या है, जस्टिफाइज किया गया है संघर्ष को, पावर को, प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को, कि ये सारी सिचुएशन ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इंसान का नेचर है। और देखो सही भी है, मान लो हमारा देश है, हम पावर ना बढ़ाएं अपनी, हमारे पास अच्छी वेपन्स ना हो, हमारे पास अच्छी आर्मी ना हो, क्या होगा, साथ वाला देश हम पे हमला कर देगा, उसे पता चल जाएगा कि ये कमज़ोर है, तो अपने आप को पावरफुल बना के रखना पड़ता है ना। बस ये कि उस पावर का गलत यूज़ मत करो, अराजकता मत फैला दो कि हमारे पास पावर है तो हम दूसरे वाले को मार रहे हैं, किसी देश पे कब्जा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसा गलत नहीं करना। बस अपने आप अपनी सेफ्टी के लिए, एक तरीके से मान लो सेल्फ डिफेंस के लिए भी पावर जरूरी है, जो यथार्थवाद बता रहा है। यथार्थवाद का अर्थ जो चीज़ सही है, उचित है, कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, उसके लिए रणनीति अलग अलग के। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, उसके टाइम पे अलग बात प्रचलित हो गई, क्योंकि युद्ध हुआ तो लोगों ने देख लिया कि भाई लड़ाई भी हो सकती है, वो भी इतने हाई लेवल पे हो सकती है कि परमाणु बम वम गिर रहे हैं, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। तब ये वाली बात है कि हाँ पावर तो देखो जरूरी है, जिसके पास कम पावर होगी वो अंत में मारा जाएगा। ये वाली जो सिचुएशन है तब यथार्थवाद स्टार्ट हुआ। अब बात करेंगे नव यथार्थवाद वालों की, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें और इसमें कुछ खास ज़्यादा अंतर है नहीं, तो अब ये कि कंफ्यूज मत हो जाना, हल्का सा जो डिफरेंस है वो उसको समझाते चलूँगी। इसमें बात मेन चीज 3 चीज़ों पे क्या घूमेगी, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय शक्ति। कि एक जो राज्य है वो क्यों पावरफुल बन रहा है, उसको अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, उसे अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, प्लस उसको पावरफुल बनना है ताकि वो विकास कर सके। ऐसे ये सब पॉइंट्स आएंगे इसमें, राष्ट्र की सुरक्षा मेन, ये सारी बातें। इसमें अब हल्का सा ही डिफरेंस है, उसको समझेंगे। पहले देखो, नवयथार्थवाद में सामाजिक जीवन में व्यक्तिवादी पहलू पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। उसमें क्या है, इंसान के ऊपर बल कर रहे थे ना, ह्यूमन नेचर पे बात कर रहे थे। अब ये क्या बोलेंगे कि ह्यूमन नेचर नहीं, दूसरी ओर नव यथार्थवादियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष को अराजकता की स्थिति से अधिक हल और समझाया जा सकता है। यह यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बीच में मुख्य अंतर में से एक है। क्या बोल रहा है ये बेटा, देखो ध्यान से देखो, इसको दोबारा पढ़ रही हूँ। दूसरी ओर नव यथार्थवादियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संघर्ष को अराजकता की स्थिति से अधिक हल और समझाया जा सकता है। यह यथार्थवादी और नव यथार्थवादियों के बीच में मुख्य अंतर है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए अगर थोड़े से आक्रामक भी हो रहे तो वो जायज़ है, ठीक है। जब ये यथार्थवाद में राजनीति की बात आती है तो हम जो देख सकते हैं कि वह यह है कि नव यथार्थवादियों की राष्ट्रीय राजनीति एक स्वयं क्षेत्र नहीं है। यह नव यथार्थवाद अर्थव्यवस्था और संस्कृति के परिभाषित करने में विश्वास नहीं करता। नव यथार्थवाद पूरी तरह से अराजक है, ठीक है। यह
यथार्थवाद के विपरीत श्रेणीबद्ध नहीं है, ये उसके अपोजिट है। जो जो उसके पॉइंट थे वो अपोजिट में कर दो। नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष की प्रकृति को समझाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। इसका अलग देखने का तरीका है। यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के प्रधात्मक अनुस्थिति में निहित है जब रणनीति उपयोग की जाती है। हालांकि नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष से निपटने के लिए रणनीतियों की परिभाषा करने में विश्वास करते हैं। ये भी देखो रणनीतियों की बात कर रहे हैं, उसमें भी रणनीतियों की बात थी। अब इससे क्या हो रहा है, चीज़ें सेम भी आ रही है, बस कुछ कुछ हल्का हल्का डिफरेंस आ रहा है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बीच में मुख्य अंतर। अब ऐसे समझो, वो पढ़ने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, यहाँ से देखो यथार्थवाद पढ़ेंगे एक बार, फिर करेंगे नव यथार्थवाद। ये नव यथार्थवाद का मानना है कि संघर्ष इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि राज्य स्वार्थी व सत्ता चाहने वाली इकाई है। क्या है, उसको पावर चाहिए और स्वार्थी भी है, क्योंकि वे ऐसे लोगों से बनी होती है जो स्वार्थ और अपरिवर्तन होते हैं। ये क्या बोल रहा है यथार्थवाद वाले, कि ये सारे स्वार्थी हैं, ये अपने पावर के लिए कुछ भी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है पावर का। अब नव यथार्थवादी क्या बोल रहे हैं कि अराजकता के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष कैसे हो रहा है, अराजकता के कारण। ये अराजकता पे बल दे रहे हैं, ये किस पे दे रहे हैं, पावर के ऊपर बल, सत्ता के ऊपर। क्योंकि कोई केंद्र प्राधिकरण नहीं है, इसलिए राज्य अपनी सहायता के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। हल्का सा डिफरेंस है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें अराजकता है, इसमें सत्ता है। ठीक है, केंद्र और रुचियाँ। अब दोनों में क्या केंद्र के हिसाब से क्या है, यथार्थवादी अपनी मानव से रिलेटेड है, ह्यूमन नेचर पे बात करेंगे। अब ये किस पे बात करते हैं, नव यथार्थवादी वाले संरचना पर बात करते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये गलत है। ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन नेचर में ही ऐसी सिचुएशन है। अब रुचियाँ क्या है, यथार्थवाद वाले सत्ता में रुचि रखते हैं, सत्ता बार बार सत्ता में बात करेंगे। नव यथार्थ वाले सुरक्षा पे बात करेंगे कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए देखो पावर तो रखनी पड़ेगी, सुरक्षा के लिए, राज्य के हितों के लिए, राज्य के लक्ष्य के लिए। ठीक है, रणनीति के हिसाब से। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संघर्ष से निपटने के लिए रणनीतियों का उपयोग करता है, यथार्थवाद वाले। ठीक है, यद्यपि नव यथार्थवाद वाले संबंधों को संघर्ष से निपटने के लिए रणनीतियों को परिभाषित करने में विश्वास करते हैं तथा रणनीति सुरक्षा की अधिक झुकाव है। दोनों सेम है, बहुत सारी चीज़ें इनकी सेम भी आएंगी, कुछ कुछ डिफरेंस है हल्का सा, बस ये कि ये सत्ता पे बल देते हैं, ये सुरक्षा पे बल देते हैं, ऐसे। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंस्टा की आईडी आप वहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।